नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जी, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। चलो जी, आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज, है ना। तो नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला हमारा टॉपिक है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। चलो भाई, अभी ठीक है ना? बच्चों ने तुरंत ही कमेंट कर दिया कि आज ड्रेस कहाँ है। ठीक है, चलो अभी ठीक है ना? अभी ठीक है। चलो, सभी का स्वागत है, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नंबर सीरीज टॉपिक है और नंबर सीरीज में देखो 5 टाइप होती हैं। अगर वो 5 टाइप मैं बताऊं तो कौन कौन सी टाइप है? 5। जैसे आपने एनालॉजी में पढ़ी थी 5 टाइप, बिल्कुल सेम वही 5 टाइप यहां पर भी हैं, सेम टू सेम। ठीक है, वही 5 टाइप आपको यहां पर मिलेंगी। देखो, वर्ग पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, वर्ग पर आधारित, घन पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, जोड़ और घटाने पर क्वेश्चन मिलेंगे, जोड़ और घटाना, है ना। और साथ की साथ गुणा व भाग, गुणा व भाग और विशेष नियम, विशेष, है ना, विशेष नियम पर ये चीजें आपकी मिलेंगी बस आपको। ठीक है ना, स्पेशल। ठीक है, तो 5 ही टाइप है, केवल 5 टाइप्स है। पहली टाइप वर्ग पर आधारित, दूसरी घन पर आधारित, तीसरी जोड़ने घटाने पर, चौथी गुणा भाग पर, पांचवी विशेष नियम पर। जैसा आपने एनालॉजी में पढ़ा था, मैंने बताया था कि ये 5-6 टॉपिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर एनालॉजी हो गया, नंबर क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सिमिलर सेट हो गया, ठीक है ना। तो आज है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वर्ग पर आधारित है, पहले भी बोल चुका हूं, पहले भी बोल चुका हूं कि वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है तो मिनिमम 1 से लेकर 50 तक के वर्ग याद कर लेना। अगर नहीं है तो करने पड़ेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस के लॉजिक को जल्दी से पकड़ना है तो बार बार रिवीजन करो, कैसे भी करो। हिंदी की क्लास नहीं हुई क्या आज? बच्चे कमेंट कर रहे हैं। बेटा अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि हिंदी की क्लास हुई है ना, मैं कंफर्म करके बताता हूँ अभी, ठीक है। चलो, वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है। वर्ग पर आधारित कितनी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं? पहले बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आपको डायरेक्टली वर्ग दिया जाएगा। और मैंने एक बात आपको एनालॉजी में भी बताई थी, यहां भी रिपीट कर रहा हूं उस चीज को, कि जब कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको 2 लॉजिक मिल रहे हैं और उनमें से एक कहीं पर भी, एक लॉजिक कहीं पर भी प्राइम नंबर से जुड़ा हुआ आ जाता है तो प्राइम नंबर वाले लॉजिक को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, चलो। तो जैसे कि ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नहीं हुई। हाँ, तो हो सकता है सर को कुछ काम हुआ हो, इसी वजह से क्लास नहीं हुई। अभी मुझे कंफर्म भी नहीं है क्यों नहीं हुई। ठीक है, चलो, कोई ना कोई रीजन रहा होगा, वो सर आपको बता देंगे। 289 की बात करूं तो 289 17 की पावर 2 है। अब जिस बच्चे को याद है तो वो तो फटाफट से लॉजिक पकड़ेगा, जिसको याद नहीं है तो फिर मामला खराब है। 19 की पावर 2, ये 23 की पावर 2 है, 23 का स्क्वायर है। ये भैया 28 नहीं 29 का है, ये 29 का स्क्वायर है। और ये है आपका 31 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ लॉजिक दिख रहा है, ये सारी की सारी जहां भी प्राइम नंबर दिख जाए ना, सबसे पहले उसी को आप लॉजिक को लगाओगे।
17, 19, 23, 29, 31, तो ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है ना। जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। 17, 19, 23, 29, 31, 31 के बाद आता है, फिर क्या आता है बताओ, 31 के बाद ना तो 32 होता, ना 33 होता, ना 34 होता, ना 35 होता, ना 36 होता, 37 होता है, 37। 37 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और 37 का आप स्क्वायर करोगे, आपका 1089 कौन दे रहा है भैया, 1089 कौन दे रहा है, 33 का होता है 1089। 33 का स्क्वायर लिख रहे हो क्या यहाँ पर, 33 का लिख रहे हो क्या, 33 कब से अभाज्य हो गई भाई, 33 3 से ना कट जाती, 11 से ना कट जाती 33, तो 1089 क्यों लिख रहे हो, है 1089 क्यों लिख रहे हो भाई, 1089 का तो कोई मतलब ही नहीं है आने का, 1225 नहीं आने वाला, 1369, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। 37 का स्क्वायर, भाई एक दिन में याद नहीं होंगे वर्ग, धीरे धीरे रेगुलरिटी के साथ याद करते रहोगे तो याद हो जाएंगे। कभी ये सोचो एक ही दिन याद करने बैठोगे तो नहीं हो पाएंगे, प्रैक्टिस भी करनी है, और स्क्वायर लिख लिख कर भी खुद करके देखो, कैलकुलेशन करो फिर लिखो, फिर कैलकुलेशन करो फिर लिखो, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 495, 540, 587, 636। अब दिमाग में एग्जाम में हमको नहीं पता होता कि लॉजिक क्या है, तो बहुत से बच्चे सीधा डिफरेंस की तरफ चलने लगते हैं, डिफरेंस की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट अप्रोच ये होनी चाहिए आपके माइंड में कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नंबर सीरीज का, तो आप ये चेक किया करो कहीं स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक तो नहीं है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर उसको रखना। फर्स्ट अप्रोच ये होनी चाहिए स्क्वायर या क्यूब का तो नहीं है, और स्क्वायर क्यूब का नहीं है तो फिर जोड़ना और घटाना होगा, वो भी नहीं है तो फिर गुणा भाग होगा, है ना, वो भी नहीं है तो गुणा भाग होगा, ठीक है। 495 किसी के पास पड़ता है, यस और नो, बस ये बता दो। 484 के पास पड़ता है, 22 का वर्ग होता है 22। क्या हो गया, हिंग हो गया तो, भाई साहब बंदी हो गया तो पूरा, कहाँ गया, क्या किया भाई इसमें, ये क्या हुआ, आज पहली बार ऐसा खतरनाक हादसा हमारे साथ हो गया। कहाँ चल रहे थे, ये रहा, ठीक है। ये भी गुस्सा हो रहा है सुबह सुबह, फिर कैसे पूरी रात इसको चलता हुआ छोड़ दिया था क्या, बोर्ड को, ठीक है। 495 है हमारा 495 है हमारा 22 का वर्ग के पास वाला नंबर, 22 का स्क्वायर करते हैं तो 484 बनता है, और 484 में 11 जोड़ दोगे तो, है ना, 495 तो प्लस का 11 हो रहा है, प्लस का 11, तो अब हमको पता चला कि ये 22 के वर्ग के पास है, 11 जुड़ रहा है। अगले वाले पर जाकर देखेंगे तो ये 22 के बाद 23 के पास पड़ रहा है, 529 होता है ना, 23 का वर्ग 529 प्लस के 11 यहाँ भी जुड़ रहे हैं, है ना, 529 में 11 जोड़ेंगे 540। मैं ये नहीं कह रहा कि जोड़ने घटाने से नहीं होगा, हो सकता है जोड़ने घटाने से, लेकिन मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपका स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर वाला लॉजिक, है ना, तो हम पहले स्क्वायर वाले पर ही चलेंगे। तो हमने देखा अगला वाला 24 का 576 होता है, 11 जुड़ रहे हैं। अगला वाला देखा तो 26 का भैया, सॉरी 25 का 625 होता है, और 625 में 11 जुड़ रहे हैं 636। अगला नंबर आएगा 26 का वर्ग 676 प्लस के 11, 676 में 11 जोड़ोगे तो 687 होगा, 687 होगा 687। एक बच्चा कह रहा है कैसे पता चलेगा, भैया पता ऐसा चलेगा जब आपको वर्ग और घन याद होंगे, तभी पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। हमको पता है 495 किसके पास पड़ रहा है, हमने देखा 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 ज्यादा हो रहा है तो 22 के पास पहुंच गए हम, 22 का 484, 11 जुड़ रहे हैं। अगला वाला देखा तो 23 के पास पड़ रहा था, 11 जुड़ रहे हैं, लॉजिक मिल गया, कर दिया अप्लाई आगे की तरफ। पता ऐसे चलेगा, और पता कैसे चलेगा, अलग से तो कोई जादू की झड़ी नहीं आने वाली ऐसी कि भैया सीधा सीधा दिमाग में घुस जाएगा, प्रैक्टिस लगेगी, अभ्यास लगेगा आपका, और ये लॉजिक्स आपको बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, इन पर 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे, काम बन जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट,
पहचानो जल्दी से। 15, 19, 28, 44 और 69 क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। वॉइस का देखना भाई, वॉइस का भी कुछ इशू बता रहे हैं बच्चे। वॉइस ठीक जा रही है? 15 किसी के पास पड़ रहा है, 15 आप कहोगे गुरुजी 4 के पास पड़ रहा है, 4 का वर्ग -1। फिर 5 का तो 25 होता है, उसमें तो काफी ज्यादा माइनस हो गए। और 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है। कुछ लॉजिक बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। या तो सबके साथ एक जैसा ही लॉजिक होना चाहिए था। यहां मैं 5 के वर्ग में से 6 घटा रहा हूं, और इधर भैया 6 का वर्ग 36 माइनस के 8 घटा रहा हूं, और यहां फिर 7 का वर्ग 49 माइनस 4 घटा रहा हूं। ये तो कोई लॉजिक नहीं बना है ना। तो फिर कुछ और हो सकता है। फिर हम चलेंगे डिफरेंस की तरफ। हमने देखा 15 में 4 जोड़ दिए 19, 19 में भैया 9 जोड़ दिए 28, 28 में भैया 16 जोड़ दिए 44। अभी तो बिल्कुल बेसिक लेवल वाला बताया हूं। ये जो स्क्वायर है ना, ये 21 का वर्ग 441 जोड़ना, 484 जोड़ना, 529 जोड़ना, वो भी आए हुए हैं। अभी तो बेसिक से बता रहा हूं, इसीलिए क्वेश्चन तो मैं हर टाइप का कराऊंगा, क्योंकि बेसिक से शुरुआत में चलेंगे तो जल्दी से बेहतर समझ में आएगा। 44 से 69 पर चलोगे तो यहाँ कितने जुड़ रहे हैं? 25 जुड़ रहे हैं। देखो तो ये हो गया ना 2 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग। अब आएगा 6 का वर्ग अर्थात 36। और 69 में जब आप 36 जोड़ने जाओगे तो कितना बन जाएगा? 9 6 15 का 5 हासिल गया 1, 6 3 9 और 1 10, 105। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 105, 105 परफेक्टली राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। मोस्टली रिपीटेड होने वाली टाइप, मोस्टली कई बार, ये तो मैंने पिछले एनालॉजी टॉपिक में भी आपको बताया था ना भाई। एन के स्क्वायर के साथ या तो प्लस एन दे सकता है, एन के स्क्वायर के साथ माइनस एन भी दे सकता है, एन के स्क्वायर के साथ कोई अलग नंबर भी दे सकता है। कोई अलग नंबर यानी कि ए बी कुछ भी लिख सकते हो, ए बी प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है। ये टाइप रिपीटेड वाली होने वाली टाइप है, रिपीटेड टाइप। हम देख रहे हैं ये किसके पास पड़ रहा है? ये 6 के पास पड़ रहा है। या तो आप जोड़ने वाले पर चले जाओ या घटाने वाले पर चले जाओ, दोनों के दोनों ही लग जाएंगे। दोनों के दोनों कैसे लग जाएंगे? या तो आप इसको ऐसा कह सकते हो 6 की पावर 2 36 माइनस 6, या आप ऐसे भी कह सकते हो गुरुजी 5 की पावर 2 प्लस 5 भी तो हो रहा है। तो दोनों ही रूल फॉलो हो सकते हैं। यहां चलेंगे तो 7 का वर्ग 49, नहीं 8 का लिखो, 8 का वर्ग 64 माइनस के 8, 6 के बाद 8, फिर ये 10 आ रहा है, 10 का वर्ग 100 माइनस के 10, ये आ रहा है भैया 12 का वर्ग 144 माइनस के 12। यहां नंबर आएगा 14 का वर्ग 196 माइनस के 14, और 196 में से 14 घटाओगे 182 आ जाएगा, 182। रास्ते और भी हो सकते हैं। स्क्वायर वाला लगाना चाहो प्लस वाला, ये भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आएगा भैया 7 का वर्ग 49 प्लस के 7 होते हैं 56, 9 का वर्ग 81 प्लस के 9 करने जाओगे तो कितना बनेगा? 90। तो भैया 11 का वर्ग 121 प्लस 11 करोगे तो कितना बनेगा? 132। 13 का वर्ग 169 करोगे प्लस के 13 करोगे तो कितना बनेगा? 182। या ऐसे भी कर सकते थे कि भैया यहाँ तो चल रहा है 5 गुणा 6 30, फिर 7 अट्ठे 56, फिर 9 धाम 90। लॉजिक तो बहुत सारे हैं, है ना। 11 गुणा 12, फिर आएगा 13 गुणा 14, और 13 गुणा 14 करोगे तो 182 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, है ना। प्रैक्टिस सेट बेटा फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि फ्लिपकार्ट पर, बेटा मैंने कल ही चेक किया था, फ्लिपकार्ट पर भी जो है ना सस्ता ही मिल रहा है, अगर मैं कहूं तो आपसे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप फ्लिपकार्ट पर देखोगे तो शायद 2 बुक आप एक साथ खरीदते हो तो 100 रुपए की पड़ रही है मेरे हिसाब से, 102 रुपए की, है ना। आप फ्लिपकार्ट पर देखना, जहां आपको सस्ती मिले ना वहां से परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पर आप जाओगे ना, तो मैंने कल ही सर्च किया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग खाकी सर्च कर लेना, ये रही देखो शुरुआत में आ रहा है रीजनिंग खाकी। फ्लिपकार्ट की ही साइड है, उत्तर प्रदेश पुलिस मिशन खाकी 40, है ना। मिशन खाकी तो रीजनिंग खाकी डाल लेना है, मिशन खाकी डाल देना, या रीजनिंग खाकी डाल देना। तो अगर आप एक बुक खरीदते हैं तो वो 126 रुपए की है। आप 2 दोस्त मिलकर एक साथ खरीद लोगे 203 की पड़ जाएंगी 2 बुक, यानी कि 203 की 101.5 रुपए की,
और बताओ, 203 की दो पड़ रही हैं, 100 रुपए की मानकर चलो, घर पहुंच जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट। बहुत लेट आती है, लेट नहीं आती, अभी तो लेट है भी नहीं वैसे भी, अगर मान लो 10 दिन भी लग गए आने में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जब जितना ज्यादा सिलेबस होता चला जाएगा उतनी फिर प्रैक्टिस की आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, है ना। 216 कहीं नजर आ रहा है किसी के पास, बताओ जल्दी से। 216 किसके पास नजर आ रहा है, फटाफट से बताओ भैया। अगर मैं कहूं 16 का वर्ग 256 होता है तो उससे तो बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया, है ना। 15 का 225 होता है, 14 का 196 होता है, दोनों के बीच में आ रहा है 15 और, है ना, 14 के बीच में, 14 15 के बीच में, फिर 15 16 के बीच में ये है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हटाओ, ये तो लगेगा नहीं, डिफरेंस पर चले जाओ। हम यहाँ चलेंगे, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 121 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, लेकिन फिर माइनस हो गए, माइनस, है ना, माइनस हो गए, माइनस, यहां से यहां चलोगे तो 7 में से 6 गया 1, और 13, 13 में से 5 गया तो 8, बेटा 81 माइनस हो गया। ये कैसा लॉजिक है जी। अब इधर आगे की तरफ बढ़ूंगा तो यहाँ प्लस हो रहे हैं, 15 में से 6 गया 9, और 9 में से 5 गए तो 4, 49 प्लस हो रहे हैं, मिल गया लॉजिक, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, तो अब यहाँ माइनस हो रहा होगा, कितने का माइनस हो रहा है, 25 माइनस हो रहे हैं, तो अब नंबर कितने का आएगा, ये 11 का वर्ग है, ये 9 का है, ये 7 का है, ये 5 का है, तो अब नंबर आएगा 4 का वर्ग, 4 का वर्ग यानी कि 16, 16 को जोड़ देना, 280 में 16 को जोड़ोगे तो 200 आ गया, नहीं 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 रुको, 11 9 7 5 3 आएगा ना, 3, सॉरी, 3 का वर्ग आएगा ना, विषम संख्याएं चल रही थी, विषम संख्या 3 का वर्ग 9, 9 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 11 11 से पिछली विषम 9 है, 9 से पिछली 7 है, 7 से पिछली भैया 5 है, 5 से पिछली 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 आ जाएगा तो 280 में 9 को जोड़ोगे तो 289, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एकदम परफेक्टली राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो, आप कोशिश करो। 3 7, वैसे तो आप देखने जाओगे तो आप कहोगे गुरुजी 3 दूनी 6 प्लस का एक 7, 7 तिया 21 प्लस का एक 22, 22 दूनी 44 प्लस का एक 45, और 45 तिया करने जाऊंगा तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और एक 13, यहां जाकर मामला फेल हो जाता है, फिर वो यहां जाकर मामला फेल हो जाता है, तो गुणा तो नहीं बन रही, तो हम 3 को देखेंगे तो 3 किसके पास पड़ रहा है, 2 के वर्ग के पास, 2 का वर्ग 4 माइनस का 1, ये पड़ रहा है 3 के पास, 3 का वर्ग 9 माइनस के 2, ये पड़ रहा है 5 के पास, 5 का वर्ग 25 माइनस के 3, ये पड़ रहा है 7 के पास, 7 का वर्ग 49 माइनस के 4, ये पड़ रहा है 11 के पास, 11 का वर्ग 121 माइनस के 5, आ गई प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11, 11 के बाद कौन सा आता है, थोड़ा इजी से बताओ, और क्या इजी होगा, बताइए बताइए, मुझे भी बता दो कुछ इजी क्या होता है? फ्लिपकार्ट पर 430 कहाँ दिखा रहा, भी आपके सामने ऑनलाइन ही चेक किया है मैंने बिल्कुल, तो फिर अपने एप्लीकेशन से ले लेना, RW एप्लीकेशन पर, जहां आपको सस्ती मिले बेटा वहां से ले लेना, है ना।
2 3 5 7 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 का वर्ग 169, 169 में से 6 घटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये घटते जा रहे थे, 1 2 3 4 5 और 6 का नंबर आएगा, ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ते जा रहे थे। 169 में से जब आप 6 घटाने जाओगे तो 163 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट होगा, है ना, बी वाला बिल्कुल राइट। अब ऐसे ही वर्ग पर आधारित है, ऐसे ही घन पर आधारित है। पहले बेसिक टाइप बता दूंगा, फिर 25-30 क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी तो लगभग लगभग 50-60 से ऊपर तो मैं ही करा दूंगा इन टाइपों में, है ना। उसके बाद 25-30 की स्पेशल प्रैक्टिस करा दूंगा और उसके बाद फिर आपको वर्कशीट दे दी जाएगी, है ना। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों की। घन पर आधारित जिनको याद है तो वो फटाफट से पकड़ेंगे लॉजिक को, जिनको याद नहीं है तो मामला खराब। 2197 बताओ कितने का होता है, याद होगा। 2197 भैया 13 का होता है, 13 की पावर 3। 3375 होता है भैया 15 की पावर 3, याद नहीं है तो नहीं होगा। 17 की पावर 3 है 4913, ये हो गया 6859 भैया आपका 19 की पावर 3, है ना। 9261 हो गया 21 की पावर 3। देखो 13 2 15 2 17 2 19, प्राइम नंबर तो है नहीं, प्राइम होता तो फिर 15 नहीं आता, तो 2 2 प्लस हो रहे हैं, 13 2 15 2 17 2 19 और 2 21, 21 के बाद आता है 23, है ना। 23 की पावर 3 करोगे, 23 का क्यूब करोगे, 12 147 नहीं होता, 157 नहीं होता, 12 167 होता है, याद करना ही पड़ेगा। 25 तक के मिनिमम बताए थे, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी करो वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है। ठीक है, तो वो मैं चेक कर लूंगा बेटा, अगर बुक में कुछ ऐसा इश्यू आ रहा है कि ज्यादा बता रहा है तो आप आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाकर एक बार देख लेना, और आज मैं थोड़ा बुक टीम से पता कर लूंगा इस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। फिर मैं कल की नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब बुक का टॉपिक छोड़ दो यहाँ, बस अब क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। 35 133 351 737, ढूंढो क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है। 35 किसी के पास दिखाई दे रहा है आपको? 4 का 64 3 के पास ही दिख रहा है बस। 3 की पावर 3 27 प्लस के 8 35 होते हैं, ये किसी के पास है क्या? 5 का 125 होता है, सही है। 5 का 125 प्लस के 8 हो गए, बन तो गई बात, है ना। यहां चलोगे तो देखो 3 5, क्या ये 7 के पास पड़ रहा है? 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 7 की पावर 3 343 और प्लस के 343 में 3 जोड़ोगे 8, 343 में 8 जोड़ने पर 351 आ जाएंगे। यहां देखूंगा तो ये 9 के पास पड़ रहा है, 9 9 में 81 निम्मा 729, 729 में 8 जुड़ रहा है। देखो यहां तक तो ठीक था, 3 5 7 9 आ गया ना, तो ये अभाज्य नहीं है, 2 2 का प्लस ही हो रहा है। 3 2 5 2 7 2 9, 9 और 2 11, 11 की पावर 3 करूंगा और 8 जोड़ दूंगा। 11 की पावर 3 करोगे 8 जोड़ दोगे। 1331 में 8 जोड़ने वाले हो तो 1339 वाले बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1339 वाले ऑप्शन वाले एकदम राइट, सी वाला विकल्प बिल्कुल राइट। चलो 1339 ये बिल्कुल बेसिक वाली टाइप है जो मैक्सिमम पूछी जाती है एग्जाम में, मैक्सिमम, ठीक है ना। अटपटे और चटपटे सवाल तो कराऊंगा सबसे लास्ट वाली क्लास में। अटपटे और चटपटे यानी कि जो कभी कभी पूछे जाते हैं उल्टे सीधे लॉजिक, ये तो रेगुलर वाले हैं, अभी रेगुलर वाले चल रहे हैं। जैसा होता है ना पिज्जा में भी कि भैया एक रेगुलर पिज्जा होता है ना, और एक लार्ज पिज्जा होता है, तो लार्ज वाले को तो बहुत कम लोग खरीदते हैं। रेगुलर का अर्थ है कि रेगुलर भाई की ज्यादातर पब्लिक इसी को खरीदती है, तो ज्यादातर एग्जाम में ये वाली टाइप आती है, रेगुलर टाइप। जो अटपटे और चटपटे होते हैं वो सबसे लास्ट वाली क्लास में कराऊंगा, इस सीरीज वाली में, ठीक है, कराऊंगा पर सब मैक्सिमम। आप बहुत सारे एग्जाम उठाकर देखोगे ना, मैं इस वाली टाइप को 5 स्टार देता हूं। क्यों देता हूं? डिक्टो का डिक्टो, एक तो जैसा है ऐसा का ऐसा ही पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में, जैसा है ऐसा का ऐसा पूछा गया है, और थोड़ा अदल बदल कर देता है संख्याओं को, लॉजिक वही रहता है सेम टू सेम, लॉजिक सेम टू सेम वही रहेगा जो इसमें लॉजिक लग रहा है।
और मैंने लिखाया भी था स्क्वायर वाले, जैसे पिछले में लिखाया था यहां भी लिखा रहा हूं, एन का क्यूब प्लस का एन हो सकता है या एन का क्यूब माइनस एन भी हो सकता है। ये फेमस है, ये फेमस है, ये पूछे ही जाते हैं। संख्या बदल सकती है, लॉजिक यही रहेगा, लॉजिक यही रहेगा। हमने देखा ये एक के पास पड़ रहा है, 1 की पावर 3 प्लस का 1 हो गया। हमने देखा 2 के पास पड़ रहा है, 2 की पावर 3 प्लस का 2 हो गया। हमने देखा 3 के पास पड़ रहा है, 3 की पावर 3 27 प्लस के 3 30। हमने देखा 4 की पावर 3 64 प्लस के 4 68। तो यहां नंबर आएगा 5 की पावर 3 प्लस के 5 का। भाई ऐसे ही तो जा रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 में 5 जोड़ दोगे तो 130, 130 ऑप्शन नंबर। ये नोट कर लेना, ये दोनों लॉजिक पूछे ही जाते हैं, पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको मैंने 5 स्टार दिया है, क्योंकि 5 स्टार यानी कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 स्टार उसको देता हूं जिसके चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं एग्जाम में आने के। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, ये रहा, ये भी सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम भैया, दोनों ही टाइप पूछी गई हैं हजारियों बार एग्जाम्स में। एक की क्यूब माइनस का 1, 2 की क्यूब माइनस का 2, 3 का क्यूब 27 माइनस का 3 24, 4 का घन 64 माइनस के 4 60, 5 का घन 125 माइनस के 5, 6 का घन 216 माइनस के 6, 216 में से 6 घटा दोगे 210, 210 ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। जैसा सवाल है डिक्टो का डिक्टो आपको कम से कम 20 जगह पर दिखा दूंगा, एग्जाम में पूछा गया 20 एग्जाम्स में, जैसा है एज इट इज, कोई संख्या चेंज नहीं, कुछ नहीं। जब ये 20 बार आ चुका है, अब इसमें मैं इसको यहां से स्टार्ट ना करके मैं बेटा यहां से स्टार्ट कर दूं, मान लो मैं इस सवाल को यहां से स्टार्ट कर दूं भैया, मैं कर दूं 6 की पावर 3 है ना, 210 है ना, और 7 का होता है 343, 7 घटा दोगे 13 में 7 गया 6, 336 है ना, फिर 8 का 512 504 देगा है ना, फिर 9 का 729 720 लिखेगा, आपसे अगला वाला पूछ लेगा। ये भी तो वही टाइप बन गई, ये भी तो वही टाइप बन गई कि गुरुजी ये 6 की पावर 3 216 माइनस का 6 हो रहा है, ये 7 की पावर 3 343 माइनस का 7 हो रहा है, ये 8 की पावर 3 512 माइनस का 8 हो रहा है। तो ये कहीं से भी स्टार्ट करके दे सकता है क्वेश्चन, तो है ना, टाइप तो वही है, लॉजिक तो वही है। 9 की पावर 3 729 माइनस के 9 720। अब आ जाएगा 10 की पावर 3 माइनस के 10 लिख दोगे, आंसर बनकर आ जाएगा, आंसर बनकर आ जाएगा। 6 का क्यूब 216 माइनस 6, 7 का क्यूब 343 माइनस के 7 है ना, 8 का क्यूब 512, 512 में से 8 घटाओगे तो 504, 9 का क्यूब 729 माइनस के 9 करोगे तो 720 बन जाएगा, 10 का क्यूब 1000 माइनस के 10 करोगे तो यहां पर 1000 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा, 990, 990, 10 घटाने हैं 990। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अगला देखना भैया, अगला क्या कह रहा है, पहचानो जरा। ये तो क्यूब के पास दिख नहीं रहे, वैसे भी डिफरेंस कर लो फटाफट से, है ना, क्यूब के पास तो दिख ही नहीं रहे, 19 और 8 27 होते हैं, 27 और 27 54 होते हैं, इसका अर्थ है डिफरेंस क्यूब पर जा रहा है, डिफरेंस क्यूब पर जा रहा है। फिर यहाँ जोड़ूंगा तो 6 5 11 64 प्लस हो गए, ये सब प्लस हो रहे हैं, प्लस का 8 प्लस का 27 प्लस का 64, फिर यहाँ कितने प्लस हो गए, 18 और 25 43, 125 प्लस हो गए 125। आगे बढ़ोगे तो 6 और 4 और 1 5, 2 और 2 4, 216 यहाँ प्लस हो गए, तो बन गई बात, ये 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 3, ये 4 की पावर 3, ये 5 की पावर 3, ये 6 की पावर 3। अच्छा, आप में से होंगे बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो चीजों को नोट कर रहे होंगे साथ के साथ, 50 बार बोल चुका हूं नोट मत किया करो, मत करो नोट बिल्कुल भी, कॉपी पेन साइड में रख दो, जिस चीज को नोट करना होगा मैं उसके लिए बोल दूंगा,
ये जो बच्चे कह रहे हैं ना थोड़ा धीरे पढ़ाओ, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि वो नोट कर रहे हैं चीजों को, वो साइड में कॉपी पेन साइड में रख दो बस प्लीज। नोट्स आपको दे दिए जाते हैं, बोर्ड की पीडीएफ भी आपको दे दी जाती है, क्लास तो आपके पास रहेगी रहेगी जब तक सबका पेपर ना हो जाएगा। तो फिर क्यों ही नोट करना, चीजों को तो समझना है ना हमको, चीजों को तो समझना है ना, नोट करके कहाँ चले जाओगे ये तो बता दो मुझे। ये सवाल थोड़ी ना आ रहा पेपर में, यही थोड़ी ना आएगा, बाई चांस आ जाए वो तो बल्ले बल्ले है, संख्या तो बदल सकती है ना। पर नोट क्यों करना, लॉजिक को माइंड में फिट बिठाना है ना, नोट मत करो प्लीज। 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का क्यूब है, अब आएगा 7 का क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब करोगे, 7 का घन करने जाओगे तो 7 का घन होता है 343, और 343 को इसमें जोड़ देना। 9 और 3 12 का 2, यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है केवल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, पहला वाला विकल्प। ठीक है, अच्छा अगले सवाल को आप मुझे करके दिखाओ, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे लॉजिक तक पहुंच पाते हैं, कितने बच्चे आप में से लॉजिक तक पहुंच पाते हैं बताओ। 40 सेकंड दे रहा हूं बस, 40 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। अब करो कॉपी पेन का यूज करो, अब लगाओ लॉजिक फटाफट से। बताओ जल्दी से। आया लॉजिक समझ में? चलो आने लगा आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार। देखो 713 किसी के पास दिख रहा है, आप कहोगे गुरुजी 729 के पास होता है, तो 9 की पावर 3 होता है 729, 9 9 में 81 निम्मा 729, 729 में से कितने घट रहे हैं, 16 घट रहे हैं। ये होता है 10 के पास 10 की पावर 3, 1016 घट गए। ये है 1300 किसके पास पड़ेगा, 11 का 1331 होता है, तो 11 का क्यूब माइनस के 16 हो गए। 1712 किसके पास पहुंच गया, 1728 माइनस के, सॉरी 12 का है, मैंने कहा लिख दिया, 12 की पावर 3, 1728 माइनस के 16 करोगे, देखो 9 10 11 12 लगातार चल रहे हैं, माइनस का 16 माइनस का माइनस का माइनस का, तो यहां नंबर आएगा अब 13 की पावर 3, 13 की पावर 3 होता है 2197, 2197 में से 16 घटा दोगे, 7 में से 6 गया 1, और 2181 क्या आपका आंसर आएगा, 2181, 2181 बिल्कुल सही है। तो ये लॉजिक कैसे पता चलेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। पहले बार में सोच रहे हो कि पहली बार में जी पता कैसे चलेगा, लॉजिक कैसे मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना कि पहली बार में सारी चीज अपने आप ही समझ में आ जाएगी, सब कुछ अपने दिमाग में एकदम भर जाएगा, है अभ्यास लगता है हर चीज के लिए, है ना। आप यहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद खुद से प्रैक्टिस करो, फिर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, इतना काम थोड़ी ना बनेगा, फिर प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ, फिर तब पता चलेगा कि हाँ कितना इंप्रूवमेंट हुआ आपके अंदर। नेक्स्ट, ओ भैया ये कितना खतरनाक सा लग रहा है, ये तो सारे 25-25 में लिखे हुए हैं, तो क्यूब के पास वाले तो होंगे ही नहीं कभी भी किसी जन्म में, डिफरेंस पर ही ले जाओ सीधा सीधा। 25 655 है, 25 871 ये बड़ा वाला है, बड़े में से घटा दो, 11 में से 5 गया 6 बचेगा, और 6 में से 5 गया 1 बचा, 8 में से 6 गया 216 प्लस हो रहे हैं, यहां माइनस हो गए क्योंकि 871 है और 528 है, तो माइनस हो रहे हैं, कितने माइनस हो रहे हैं, 11 में से 8 गया 3, और 6 में से 2 गया 4, और 8 में से 5 गए तो 3, 343 माइनस हो गए, लो पता चल गया, ये 6 की पावर 3 है, ये 7 की पावर 3 है, तो यहां निश्चित रूप से 8 की पावर 3 आ रहा होगा, चेक कर लो एक बार। 8 में से 0 गया 8, 12 में से 8 गया तो, ओ सॉरी 12 में से 4 गया तो 8, कौन सा वाला है, ये बड़ा है ना, नहीं वो बड़ा है सॉरी, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और 9 में से 5 गए, नहीं सॉरी
10 में से 5 गए 5 बचे ना, 40 में से 28 गए 12 और 10 में से 5 गया तो 5। 512 प्लस हो रहा है यानी कि 8 की पावर 3 हो रहा है। अब नंबर आएगा 9 की पावर 3 का, और 9 की पावर 3 729 होता है। 729, 6 7 8 9, पहले प्लस किया फिर माइनस किया फिर प्लस किया तो यहाँ प्लस होगा, सॉरी माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, घटा देना। 10 में से 9 गया, एक एक बच रहा है यूनिट डिजिट पर केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 पर। ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका एकदम परफेक्टली राइट होगा। वेरी गुड। 25 311 घटाओगे, 10 में से 9 गया एक, 3 में से 2 गया एक, और इधर भैया 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, और 25 इधर रह जाएगा। 25 311। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस, है ना, सम और डिफरेंस, योग व अंतर पर आधारित। योग व अंतर यानी कि जोड़ना और घटाना ही मिलेगा। डबल डबल डिफरेंस पर भी हो सकता है, नॉर्मल डिफरेंस पर भी हो सकता है। सीधा सीधा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है तो आप देखोगे भैया 4 से 17 पर जा रहे हैं तो 13 प्लस हो रहे हैं। 17 से 34 पर गए तो आप कहोगे 17 प्लस हो गए। 34 से 53 पर गए, 19 53 हो गया। 53 से इधर चलोगे तो 23 प्लस हो गए। लो प्राइम नंबर आ गई, 13 17 19 23। 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 25 नहीं होता। 23 के बाद 24 25 26 27 28 29, 29 होता है। सीधा 29 जोड़ोगे, क्योंकि ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं चल रही थी। अगर अभाज्य वाला दिख जाए तो सबसे पहले उसी को पकड़ लेना, अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक ही दिन में टॉपिक खत्म कर लोगे क्या? एक ही दिन में सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा? मुझे बता दो भाई। आज ही स्टार्ट किया और आज ही खत्म कर दूं तो फिर तो ऐसे तो फिर मैं सारी रीजनिंग को 30 दिन में ही खत्म कर दूंगा। 30 35 चैप्टर है आपके, फिर क्यों ही ज्यादा पढ़ाऊं फिर, है ना। चलो भैया, 13 17 19 23 29, 76 में 29 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 7 2 और 1 10। 105 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। 105 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पहचानो जरा, अगला प्रश्न पहचानो जल्दी से। एक 125 233 प्लस हो रहे हैं। कितने प्लस हो रहे हैं चेक करो। 13 में से 5 गया 8, 2 में से 2 गया 0, 108 प्लस हो गए। आगे बढ़ोगे, 11 में से 3 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 108 यहां भी प्लस हो गए। क्या यहां भी 108 ही प्लस हो रहे हैं? 9 में से 1 गया 8, 4 में 0, 108 प्लस हो रहे हैं। आप भी कर देना तुरंत तुरंत 108। ये नॉर्मल डिफरेंस कितना भी हो सकता है, 243 जोड़ सकता है, 523 जोड़ सकता है, 1917 जोड़कर आगे बढ़ता चला जाए, कुछ भी, है ना। तो ये तो एक नंबर है कि आगे कोई भी नंबर लगातार जोड़ता हुआ चला जाएगा एग्जामिनर। अब 108 जोड़ोगे तो 49 और 8 कितने हो जाएंगे? 57। 4 और 1 5, 557 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 557 वाला विकल्प राइट होगा, 557। ठीक है, नेक्स्ट। 500 अब की बार घटते क्रम में जा रहे हैं, देखो दिख गया। 571 44 505 454 91 391 घट रहे हैं। तो कितने कितने घट रहे हैं चेक कर लो। 71, 11 में से 4 गया तो भैया 7 बचा। 27 माइनस हो रहे हैं, ध्यान से देखो भैया कितने माइनस हो रहे हैं? 27। मैंने जैसे ही आगे बढ़ाया तो 39 यहां माइनस हो रहे हैं, क्यों? 44 में से 5 गया 39, और यहां देखा तो भैया कितने? 46, ये 5 51, है ना। ऐसा है क्या? 5 में से 4 गया 1, 10 में से 5 गया 5। यहां देखोगे तो 4 में से 1 गया 3, 15 में से 9 गया तो 6। अब ये कोई लॉजिक बन रहा है? 27 39 51 63, आगे क्या आएगा? डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस, है ना। टाइम नहीं दिख रहा है, कौन सा टाइम देखना चाह रहे हो भैया? कौन सा टाइम देखना चाह रहे हैं भैया? इस बोर्ड वाले टाइम को देखना चाह रहे होंगे, लोगो लग रहा होगा यहाँ पे।
अब ये समझ रहे होंगे रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ, रिकॉर्डेड है। चालाकी बहुत तगड़ी है तुम्हारी, पहचान जाते हो। हैं, आज मैं रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूँ, पहचान गए आप? अरे वाह, क्या बात है। हैं, क्या बात है। 2 साल पहले रिकॉर्ड की थी, पिछली भर्ती के टाइम पे ही, है ना, उससे भी पहले बल्कि। अभी जिनकी ट्रेनिंग चल रही है ना, उनसे भी पहले रिकॉर्ड करी थी ये क्लास मैंने। मैंने सोचा था आगे आपके भी लिए भी पढ़ाऊंगा, तो क्यों ना उसी टाइम पे लाइव करा दूंगा, आज ही ले लूं क्लास को। भाई साहब, बहुत तगड़े वाले हो, बहुत तगड़े वाले। फैन हो गया मैं तो तुम्हारा। 27 और 39, कितने का अंतर है? 27 39 -12, 39 51 -12। अब ये मत कहना गुरुजी -12 क्यों कर रहे हो। जब -27 में -12 जोड़ोगे तभी माइनस का ही आएगा, ठीक है ना। वरना नंबर देखोगे तो वैसे 12 बढ़ रहे हैं, नंबर खाली नंबर देखोगे तो 12 12 12। यहाँ भी देखा तो यहाँ भी 12, तो हम भी आगे 12 ही करेंगे। माइनस के 63 में जब माइनस का 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और माइनस का 75 कर देना, 11 में से 5 गया तो 6 यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में, वो भी लास्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार। प्लस मत लिखना, अगर प्लस लिखोगे 27 फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ये माइनस इसलिए लिखा कि माइनस का 27 और माइनस का 12 माइनस का 39 होता है। वरना माइनस मत लिखो ना यार, कौन सा मैथ थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं हम। मैथ थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं। लो जी, 27 12 39, 39 12 51, 51 12 63, 63 12 75, ऐसे मत लिखो। 12 माइनस प्लस मत लिखो, है ना। चलो, तो 75 को माइनस करोगे तो 316, ऑप्शन नंबर 4 राइट आ जाएगा। ठीक है, वो मैथ का काम है, मैथ वाले सर सिखाई देंगे आपको कि जी माइनस के 27 में माइनस के 12 करोगे तब माइनस का 39 आएगा। ठीक है, वो मैथ वाले सर का काम है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ फटाफट से, आगे बढ़ जाओ। 119 से फिर 161 प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया। कैसे? या तो माइनस प्लस कर लो या अल्टरनेट भी जा सकते हो। अल्टरनेट कैसे जाओगे? 19 से 7 पर गए, माइनस के 12 हो गए। 7 से 95 पर जाऊंगा तो 5 और 7 12, यहां भी माइनस हो रहे हैं, तो अल्टरनेट पर भी जा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मैं 161 से 173 पर चलूंगा, कितने प्लस हो रहे हैं? 12 प्लस हो रहे हैं, तो आप आगे 12 ही प्लस कर देना, क्योंकि जब माइनस के 12 चल रहे थे तो अल्टरनेट पर दूसरी तरफ प्लस का 12 चल रहा है, तो प्लस का 12 हम भी करेंगे। या तो अल्टरनेट चले जाओ या एक एक करके चले जाओ, मर्जी आपकी है। अल्टरनेट ज्यादा आसान लग रहा था तो इसलिए उसको पकड़ लिया। 173 में 12 जोड़ा 185, तुरंत देखते ही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जरा अगला क्वेश्चन। 29 46 80 31 99, आगे की तरफ प्लस हो रहे हैं, तो कितने कितने प्लस हो रहे हैं फटाफट से माइंड में ही देखो कितने प्लस हो रहे हैं। पेन चलाने की जरूरत क्या पड़ेगी? 29 और 46 में कितने प्लस हो रहे हैं? आप कहोगे गुरुजी 17 प्लस हो गए, 17, है ना। 46 से आगे चलूंगा 80, तो यहाँ 34 प्लस हो गए। फिर देखा 80 20, ये 31, वो 51 प्लस हो गए। टेबल आ गया, टेबल। ये कई बार पूछा है, 17 का टेबल, 19 का टेबल, 13 का टेबल, 9 का पहाड़ा पूछे गए हैं ये। मतलब आगे की तरफ पहाड़े के रूप में संख्याएं जुड़ती चली जाएंगी। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, यहाँ 17 चौके 68 हो रहे होंगे 100%। देख लो जरा, 8 और 1 9, 6 3 9। अब कितने का नंबर आएगा? 17 का पहाड़ा हो गया ना, 17 का पहाड़ा, 17 का टेबल। टेबल इसलिए बोला था कि टेबल भी याद कर लेना, जिनको याद नहीं है तो फिर उनकी दिक्कत, है ना। ये तो याद होने चाहिए। आकाश सर तो बोलते हैं कि 40 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, हैं। तो भाई मैथ वाले एक सर हैं आकाश सर, वो कहते हैं 40 तक याद होने चाहिए बच्चों को पहाड़े। मैं तो कह रहा हूँ भाई 30 तक ही याद कर लो, 30 तक भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर भी 40 तक कर लोगे, बल्ले बल्ले है फिर तो, है। 17 का टेबल, 17 चौका 68, 17 पंजे, 17 पंजे 85, है ना। 85 को जोड़ दोगे अब। 9 और 5 14, यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी पर। 484 आपका हो जाएगा आंसर।
वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। 61, 95, 138, 197, 279, ये भी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो करो डिफरेंस, करके देखो। चलो आप यहां चलोगे 61 से 95 पर, कितने प्लस हो रहे हैं? 5 में से 1 गया 4, 34 प्लस दिखाई दिया। यहां चलूंगा तो 8 5 13 43, यहां प्लस हो गया। यस और नो? आगे बढ़ोगे, 17 में से 8 गया 9, और 8 में से 3 गया 5, 59 प्लस हो गया। कुछ लॉजिक मिल रहा है? 9 में से 7 गया 2, 17 में से 9 गया तो 8, 82। अब नंबर कितने का आएगा? डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस करो, डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस। 34 43 कितने का प्लस हो रहा है भैया? 9। 9 से चलोगे इधर, 9 में से 3 गया तो 6, 16 प्लस हो रहे हैं। यहाँ बढ़ोगे, 12 में से 9 गया 3, और 7 में से 5 गए 2। डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस करते चले गए तो हमने देखा 9 और 16 में 7 का अंतर है, 16 और 23 में 7 का कॉमन डिफरेंस मिल गया ना, तो हम आगे भी 7 ही प्लस करेंगे, यानी कि 23 और 7 30 होना चाहिए अगला वाला। और 82 में 30 जोड़ोगे, 8 3 11, 112। 112 किस में जुड़ेंगे? 279 में जुड़ेंगे। मतलब हिंदी की क्लास क्यों नहीं हुई भाई? अभी रीजनिंग की क्लास चल रही है ना, रीजनिंग पढ़ा लेने दो मुझे, है यार। हिंदी की क्लास के बारे में शुरू में बोल दिया, नहीं हुई थी शायद सर को कोई काम होगा, अर्जेंट वर्क होगा, सर आपसे बात कर लेंगे, क्लास में बता देंगे, या बताया भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अर्जेंट वर्क आ गया हो, इसी वजह से क्लास ऑफ रही होगी। सॉरी, यहाँ 7 लिखना है। 23 और 7 30 है ना, 23 और 7 30, ठीक है। चलो तो 112 जोड़ोगे तो 9 2 11, और 7 और 1 8 और 1 9, और 2 और 1 3, 391 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, ठीक है वो बिल्कुल। यहाँ जाओ भैया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। तो अब यहां देखो कैसे बात बनेगी। 33 600, 4200, 600, 100 घट रहा है पीछे की तरफ, तो इसका अर्थ है भाग हो रहा होगा। चेक कर लो बस कितने का भाग हो रहा है। 5 6 42 होते हैं, 7 का भाग हो गया। इधर इधर 6 का भाग हो गया, 100 6 600। यहाँ कितने का हो रहा होगा भाई? 7, यहाँ 8 का हो रहा होगा, देखना 8 चौके 32, ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है। अब नंबर कितने का आएगा? अब नंबर आ जाएगा 5 के भाग का। पहले 8 का भाग, फिर 7 का, फिर 6 का, फिर 5 का। ये बिल्कुल बेसिक वाली है। भाग के साथ जोड़ना फिर घटाना, वो भी चीज चलती है कि पहले 8 का भाग कर दिया, 2 जोड़ दिया या 2 घटा दिया, फिर 7 का भाग कर दिया, 2 जोड़ दिया या 2 घटा दिया, उस तरीके के लॉजिक मिलते हैं। 100 को 5 से भाग करोगे तो भैया 20 पंजे 100, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 240 से आप 1200 पर जाओगे तो सीधा सीधा 24 पंजे 120 ना होते? अब जिसको पहाड़ा याद है 24 का वही तो पकड़ पाएगा, अब याद ही नहीं है तो फिर कहां से पकड़ोगे बताओ? 24 का पहाड़ा याद है? नहीं है याद, दिक्कत है। 24, 24 पंजे 120, 5 की गुणा हो रही है, तो 240 पंजे 1200 हो जाएगा, एक जीरो तो फालतू आ ही जाएगी। 1200 से 600 पर गए तो 2 का भाग हो गया। अब 6 पंजे 30, अर्थात 5 की गुणा हो गई, 5 की गुणा। 3000 का आधा कर देंगे तो 1500 आ जाएगा। 1500 में कितने की गुणा होनी है? 5 की गुणा 2 का भाग, 5 की गुणा 2 का भाग, तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी। 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 7500 बनेगा, 7500 7500, 7500, ठीक है। नेक्स्ट, लगाओ लॉजिक। 4 5 12 39 160 क्वेश्चन मार्क। 4 से 5 पर जाना है तो 4 एकम 4 और 1 5 होता है ना, ऐसी तो करोगे।
4 से 5 पर जाने की कोशिश करोगे तो 4 एकम 4 प्लस का 1 5, 5 से चलोगे 5 दूनी 10 प्लस का 2 12, 12 तिया 36, ये भी टाइप बार बार पूछी जाने वाली टाइप है। 12 तिया 36 और 3 39, 39 चौके करूंगा, 4 नाम 36, 4 तिया 12 और 3 15, 156 प्लस के 4 160, 1 2 3 4, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 800, 800 में 5 जोड़ोगे तो 805, 805, 805 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कल क्लास क्यों नहीं थी भाई? तो सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे रहेगी। ठीक है, जब सैटरडे में भी होगी क्लास तो आपको बता दिया जाएगा, अभी मंडे टू फ्राइडे है। ठीक है, 160 पंजे और प्लस के 5 आपको कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 23, इसको करके आप दिखा दो जल्दी से, ऐसी दिमाग पे जोर डालो और करके दिखाओ, फिर बाकी कल कराऊंगा। आज चॉकलेट डे है तो इन बच्चों को चॉकलेट दो। अच्छा, तो ये बच्चे ना दे सकते गुरुजी को चॉकलेट? गुरुजी ही देंगे? हाँ भाई, ये बताओ, ये तो अन्याय है फिर, ये तो अन्याय है गुरुजी के प्रति। गुरुजी आपको सवाल भी सिखा रहे हैं और गुरुजी चॉकलेट दे रहे हैं तुम्हें खाने को, ये तो अन्याय है। बल्कि तुमको देनी चाहिए गुरुजी को चॉकलेट, ताकि गुरुजी के अंदर एनर्जी आए और बढ़िया से पढ़ाएं गुरुजी, है मजे से, मजेदार ताकत के साथ पढ़ाएं। ठीक है, चलो 3 से 4 पर चलोगे, 3 एकम 3 प्लस का 1 4, 4 से 7 पर चलूंगा, 4 दूनी 8 माइनस का 1 7, 7 तिया 21 प्लस का 1 22, 22 चौके 88 माइनस का 1, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम भी करेंगे 87 पंजे, और प्लस आएगा या माइनस? प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का 1 आएगा। 5 सत्ते 35, हासिल गया 3, 5 उठे 40 और 3 43, 435 में 1 जोड़ दोगे तो 436 हो जाएगा। 436 वाला ऑप्शन नंबर बी, बी वाला परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये रहा होमवर्क, करके देखना और फिर इससे आगे की टाइप चलेंगी अभी कल की क्लास में। ठीक है, अभी टॉपिक चलेगा 3-4 दिन कम से कम। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया भी तो आते हैं एग्जाम में, जरूरी थोड़ी ना आसान आसान वाले आएंगे, हर टाइप के हर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, मेरी तरफ से सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।